एक लड़का का एक लड़का की बीवी मैके चली गई थी, मैके में थी, तो फोन किया कि मुन्नार माँ ती ओसबो नहीं, बोला ओसुम नहीं ती ओसबो तब ना जामने मी, बोला ठीक है मी 12 बजे पहुंचे जाइए, ठीक है तैयार रहो। और बीवी तैयार होकर इंतजार कर रही थी, मुन्नार बाप ओसबे मी आज घोर चले जाऊं। ये लड़का आया, बिघोर हाट आया, पहुंचा तो सोचा कि ससुराल जा रहे हैं तो कुछ लेके जाना होगा। अरे ससुराल जाना कुछ लेके जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए, ज्यादा कुछ लेके जाइएगा तो ज्यादा वहां खिदमत होगा। तो ये लड़का 150 रुपया का केला लिया कि साला उला है, साली है और सारे लोग हैं तो अच्छा रहेगा। 150 रुपया का केला लेके ससुराल पहुंचा, जाके खाना खाया, खाना खाने के बाद अपनी बीवी से बोला कि चल 3 बजे गई है, चल घर चल। बीवी तैयार हो गई, निकली घर से तो सास दरवाजे तक आई तो सास दामाद को बोली कि बेटा सुन, आंचल खोली, आंचल से 100 का नोट निकाली। सास बोली बेटा ऐटा रखे ले, चाह पान खाए ले। ये लड़का लेकर पॉकेट में रख लिया। जब कुछ दूर चला तो ये लड़का अपनी बीवी से बोला बताओ तुम्हारी माँ कितनी बखील है। बोला कि भैया, बोला बताओ ये नाइंसाफी नहीं है, हम गए 150 रुपया का केला लेकर गए और तुम्हारी माँ हमको 100 रुपया दी। तो उसकी बीवी बोली कि आप हमको लेने गए थे कि केला बेचने गए थे आप? अभी देखिए परसों की बात है, नेपाल का जलसा पकड़ना था, बहुत तेजी के साथ गुजर रहे थे। अब देखिए एक जगह बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है, बहुत गाड़ी खड़ी है, अब वो गाड़ी निकलने में परेशानी हो रही है। तो मैंने ड्राइवर से कहा कि बाबू ये कौन चीज़ की भीड़ है? तो वो ड्राइवर बोला कि बारात आई है ना, वही बारातियों की गाड़ी है। हम बोले कि बाराती की गाड़ी है तो ये मुसलमान है? बोला कि हाँ सब मुसलमाने हैं। तो हमने कहा कि रे वाह, अच्छा देखिएगा अल्लाह अल्लाह, 1 गाड़ी 2 गाड़ी 3 गाड़ी 4 गाड़ी 5 गाड़ी, गाड़ी पार होते होते हम बोले कि गिनती करते कितनी गाड़ी है, 46 गाड़ी। भाई बारात गया थे कि लालू का क्या कहते हैं कि ये रैली गया था। अरे मुसलमानों नौजवानों सोचो तो सही, क्या मजहब इस्लाम में बारात है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया, क्या आमिना के लाल बारात लेकर गए और कुर्बान जाओ बारात लेकर गए हैं। ओ हम कैसी उम्मत हैं, हम कैसा अल्लाह का बंदा है, कुर्बान जाओ। हमें तो वो करना है जो मेरे नबी ने बताया है, जो मेरे नबी ने किया है। हम मुसलमान हैं और कुर्बान जाओ। मैं तुमको बताता चलो मेरे बच्चों, देखो कम से कम शक्ल से तो पहचान में आए कि हम मुसलमान हैं। भाई शक्ल से तो पहचान हो जाए भाई। अरे बोलो भाई, सेब है, केला है, अमरूद है, अंगूर है, सबकी पहचान अलग अलग है। सेब को देखकर आप कह दोगे ये सेब है, केला को देखकर कोई भी कह देगा ये केला है, अमरूद को देखकर कोई कह देगा ये अमरूद है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, ये चीजें हैं, इसे देखकर आदमी कह देता है ये अमरूद है, ये केला है, ये सेब है, ये अंगूर है। और कुर्बान जाओ, हमको देखकर लोग पूछता है पता नहीं ये इधर का है कि उधर का है। चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, उसकी भी दाढ़ी नहीं है उसकी दाढ़ी है नहीं है। चेहरे पे मेरी भी दाढ़ी नहीं है, उसकी भी दाढ़ी नहीं है। वो लिबास मेरा भी नहीं है, उसके पास भी नहीं है। हम भी टी शर्ट पहनते हैं, वो भी टी शर्ट पहनता है, हम भी पैंट पहनते हैं, वो भी पैंट पहनता है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, बाज बच्चे तो हमारे हाथों में चांदी का कड़ा पहनता है, कड़ा चैन होता ना, चैन भी पहनता है। सोचो तो सही, कैसे पहचाने जाओगे तुम, कैसे पहचाने जाओगे तुम कि ये तुम इधर का माल हो कि उधर का माल हो। हजरत बता रहे थे कि हजरत क्या बोले, मेरे गांव में एक लड़की की शादी हुई, लड़के की शादी हुई और वो लड़के का घर कितनी दूरी पे, लड़की का घर से लड़का का घर 1 किलोमीटर दूरी है। कितने है? 1 किलोमीटर दूरी है। और कुर्बान जाइए, ये लड़का बारात जाने के लिए आदमी कितना लिया जानते हैं? 400 आदमी बाराती जाए। बताइए
ये लड़की का बाप के ऊपर में जुल्म है कि नहीं है? देखो किताबों में मजहब इस्लाम में दो चीजें हैं, निकाह है वलीमा है। निकाह है वलीमा छे, निकाह छे और की छे वलीमा। यहार बात जे बारात छे, बारात यहार कोनो तस्वुर नहीं छे, ये बारात किस बला का नाम है भाई। अच्छा देखिएगा, बारात में जाने वाले लोग दावत दीजिएगा ना, भैया कल बारात जावा है तो मोर बेटार बिहार छे। बोला अच्छा कै बजे निकलना छे? बोले वही 12 बजे निकलना छे, 1 बजे दोपहर खाना खाना छे। ठीक छे, मैं तैयार रहूँ, मैं सब काम छोड़े दूँ, बारात नहीं छोड़ी मैं। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिएगा, बारात जाना है, सुबह नाश्ता नहीं खाएगा। तो बीवी बोली कि नाश्ता करवो नहीं? बोला नहीं, पेट खाली रखना छे, वहाँ भरना छे। है यानी पता ये चला कि पेट को खाली रखना है, वहां भरना है। सोचो तो सही, ये लड़की वालों के ऊपर में जुल्म है कि नहीं? 3 लाख रुपए अलग दिया, सारा सामान अलग से दिया है, और फिर ये 400 आदमी का खाना। उस बेचारे को जाकर पूछो ये पैसा कहाँ से लाया? जमीन बेचा होगा, कर्जा उठाया होगा, सूद पे पैसा उठाया होगा, वो ब्याज पे पैसा उठाया होगा, वो रात को सोता होगा, नींद नहीं आती होगी। तुम क्या समझते हो जन्नत में चले जाओगे? कसम खुदा की, नमाज पढ़ो, तेरे नमाज तेरे मुंह पे मार दी जाएगी। एक लड़का को देखे, कोट पहना हुआ है, पैंट पहना हुआ है, हाथ में चिमचिमाती घड़ी है, जूता पहना है। तो हम बोले कि बेटा बहुत सज धज के है, कहाँ जा रहा है? बोला नहीं, कल तो मोर बिहा भैया। ओ बिहा किया, अच्छा। कोट टक्के दिल गुड़े? बोला ससुर। बोला अच्छा। पैंट? बोला ससुर। जूता? बोले मोर ससुर। घड़ी डरे? बोले ससुर दिए। अच्छा, बोला और कुछ दिया है? बोला आइए मेरे साथ आइए। घर ले गया, रूम के अंदर ले गया, देखा सजा हुआ रूम है। बोला कि मौलवी साहब एटा पलंग के दिए? बोले ससुर दिए। अलमारी ससुर दिए, सोफा सेट ससुर दिए, गोदरेज ससुर दिए, बर्तन लारे? बोला मुझे ससुर दिए। तो हमने कहा कि तोर कुछ छो कि नहीं जान? बोला नहीं, जतेला सामान आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब मेरी बीवी लाई है। हम बोले बे, वो अकेली लड़की होकर इतना सामान लाई, तुम्हारा क्या है? बोला खाली मुरजान छे। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बान जाओ, सुनो 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 सुनो, मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द हो तुम। ओहो शेर बनो। शेर शिकार करता है, शेर खुद शिकार करता है, खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। औरत मत बनो। जहेज तुम्हें मुबारक हो, लड़की वालों से कह दो मुझे जहेज नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरे दोनों हाथों में ताकत दी है, अल्लाह ने मुझे तंदुरुस्त रखा है। इंशाअल्लाह मेरे मुकद्दर में अगर अल्लाह ने दौलत लिखा है, मेरे बच्चों इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। इंशाअल्लाह देखना, मिट्टी को छुओगे अल्लाह सोना बना देगा। अरे उस बच्ची का कदम तेरे घर में पड़ जाएगा, अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। इंशाअल्लाह अमल करोगे? ना जहेज लेंगे ना देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह ना लेंगे ना देंगे इंशाअल्लाह। आज जे ले लिया हो वापस नहीं होगा। नहीं है, नहीं है बेना, नहीं है बेने, थपाची गाड़ी पुराना है गया, वो भी तो वापस कर दो सास ससुर को। मुसलमान की शान वो होनी चाहिए कि मुसलमान किसी गली से गुजर जाए, उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा, इधर से उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है, कोई गुलाम मुस्तफ़ा गुजरा है, कोई आशिक रसूल गुजरा है, कोई गुलाम मुस्तफ़ा गुजरा है। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया बहुत छोटी है, बहुत मुख्तसर है, वहां की तैयारी करो। देखो एक बात और याद रखो मेरी माँ बहनों, तुम्हारा भी सुनो, ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है। ये दुनिया ठीक है हम लोगों के लिए बनी है, ये दुनिया हम लोगों के लिए बनी है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने हैं, हम लोग वहाँ के लिए बने हैं। कहाँ के लिए बने हैं? अरे चलो जोर से बोलो भाई, कहाँ के लिए बने हैं? वहाँ के लिए बने हैं। ये दुनिया हमारे लिए बनी है। ओ ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा ठिकाना नहीं है, हमेशा यहाँ नहीं रहना है, हमें लौट कर जाना है।
और कुर्बान जाओ, हमें लौट कर जाना है, वापस जाना है अपने रब के पास में। हमारा ठिकाना कहीं अल्लाह ने और बनाया है, जिसका नाम जन्नतुल फिरदौस है, जिनका नाम जन्नत है। अल्लाह ने सजा कर जन्नत रखा है। मेरे बच्चों, ये दुनिया धोखे की दुनिया है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह का कुरान पढ़ो, मेरा अल्लाह कहता है ये दुनिया की जिंदगी सिर्फ धोखे के अलावा कुछ नहीं है, ये धोखे की जगह है। तो मेरे बच्चों, इंशाल्लाह वहां की तैयारी करोगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह, हमारा ये बच्चा, ये नौजवान, हे अल्लाह तू तो बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। हे अल्लाह, तूने बड़े बड़े जालिमों के गुनाहों को माफ किया है। हे अल्लाह, हमारा ये नौजवान, हमारा ये बच्चा इस जलसे में इस नीयत से आया है कि यहाँ दीन की बातें होगी, नमाज रोजे की बात होगी, तेरे रसूल महबूब की बात होगी। या अल्लाह, इन बच्चों ने इंशाअल्लाह अपने हाथों को उठाया है कि हम अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तेरे अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। या अल्लाह, इनके हाथों को उठवाना मेरा काम था, इनके दिलों को धोना तेरा काम। मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो, नेक बीवी ढूंढो, सोमो सलात की पाबंद हो, नेक। अच्छा, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, कुर्बान जाओ, खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है, बादशाह वक्त है। मुसलमानों सुनो, यह आज का लीडर नहीं है, यह आज का नेता नहीं है। कुर्बान जाओ, सारा मदीना सो रहा है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु बादशाह हैं, अपने गुलाम को साथ लेकर रातों को गश्त करते थे, घूमते थे, देखते थे किस घर में चूल्हा जला है कि नहीं जला है, किस घर में कोई खाना खाया कि नहीं खाया, कोई बीमार तो नहीं है जिसको दवा की जरूरत होगी, कोई परेशान हाल तो नहीं है। ये थी सियासत, ये थी इस्लामी सियासत, बादशाहत थी। रात 12 बज रहे, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु गली से गुजर रहे हैं, तो एक आवाज आई कानों से टकराई, घर से आवाज आई। एक बुढ़िया अपनी बेटी से करेगी, ए बेटी सुते गलो ना की? तो बेटी बोली कि नहीं माँ, हम नहीं सोए। बोले बेटी उठ। अब वो बुढ़िया दूध का कारोबार करती थी, दूध, उसके घर में बकरियां वगैरह थी, दूध निकालती थी, बेचती थी, वही कारोबार, और कोई कारोबार नहीं। तो बुढ़िया बोली कि बेटी, ये जो 5 किलो दूध छे नी, यहाँ 2 किलो पानी मिले दे। तो बेटी बोली कि अम्मा, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया है कि कोई भी दूध में पानी नहीं मिलाएगा। तो माँ कहती है कि बेटी, कौन सा अमीरुल मोमिनीन देख रहा है? वो तो सो रहा होगा, उसे कैसे पता चलेगा? वो तो सो रहा होगा। बेटी, तुम्हारे हाथ पीले करने हैं और तू जवान है बेटी, मुझे फिक्र हो रही है, कुछ पैसे जमा हो जाए बेटी, तेरे कपड़े सिल जाए, तेरी शादी कर दूं। बेटी कहती है कि अम्मा ठीक है, उमर नहीं देख रहे हैं, लेकिन उमर का खुदा तो देख रहा है, मेरा अल्लाह तो देख रहा है। अम्मा हम पानी, दूध में हम पानी नहीं मिलाएंगे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कान लगाकर दीवार से माँ बेटी की गुफ्तगू को सुने। बेटी बोली, अम्मा सो जाओ, अल्लाह बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, वो कोई ना कोई इंतजाम करेगा, लेकिन गुनाह नहीं करना है, गलत काम नहीं करना, गुनाह नहीं करना। माँ को बेटी सुलाई, बेटी भी सो गई। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने गुलाम से कहते हैं, इस मकान में निशान लगा दो। मकान में निशान लगा दिया गया। गश्त पूरी हो गई और कुर्बान जाओ, मस्जिद नबी में फजर की नमाज पढ़े हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। उनके बाद दरबार लगा है, आप बैठे हैं, अपने गुलाम से कहते हैं, जाओ जिस घर में निशान लगाए थे, बुढ़िया को भी बुलाओ, माँ को भी बुलाओ, बेटी को भी बुलाओ। अब चले गए सिपाही। बुढ़िया कहने लगे, चलो अमीरुल मोमिनीन बुला रहे हैं। बुढ़िया की हालत खराब रे, बाकी है वे, बादशाह बुला रहे हैं, ये बेचारी समझी मैं तो कोई गलती नहीं करी आई, या हो सकता है कि मेरे बारे में कोई कान भर दिया होगा, कुछ कहा होगा, बहुत परेशान हुई। अब बादशाह का हुक्म था, बुढ़िया चलने लगी, बेटी को भी साथ ले ली, दरबार में पहुंची है। और मुसलमानों सुनो, मेरे बच्चों सुनो, नौजवानों सुनो, ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, ये हकीकत सुना रहा हूँ। सुनो सुनो, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो बुढ़िया जब पहुंचती है तो हजरत उमर फारूक सलाम करते हैं, अम्मा बैठ जाओ, अम्मा बैठो। बुढ़िया बैठ गई।
हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अम्मा ये तेरी बेटी है। कहा कि आमिरुल मोमिनीन यही एक बेटी है। अच्छा घर कैसा चलता है? अमीरुल मोमिनीन हम गरीब हैं, घर क्या चलेगा, बस अल्लाह का शुक्र है वो 2 वक्त की रोटी खिला देता है, मीठी नींद सो ले लेते हैं अमीरुल मोमिनीन, बस ये बेटी है यही मेरा सहारा है। अच्छा अच्छा हाँ, इस बेटी की शादी तुमने नहीं की? कहा कि अमीरुल मोमिनीन गरीब से कौन शादी करेगा? कहा कि तुम चाहती हो कि बेटी की शादी हो जाए? कहा कि अमीरुल मोमिनीन दिल में तो मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी का हाथ पीली हो, मेरी भी बेटी की शादी हो जाए, तो कुर्बान जाओ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि माँ ऐ ज़ईफ़ा एक बात कहूँ, इस रिश्ते को कबूल कर लेना, इनकार मत करना। ये जो तुम्हारी बेटी है हम इसको अपनी बहू बनाना चाहते हैं, कबूल है? है। बुढ़िया रोने लगी कि अमीरुल मोमिनीन आप मजाक कर रहे हैं, कहाँ आप बादशाह हैं, कहाँ अमीरुल मोमिनीन हैं, कहाँ हम गरीब हैं, अब मेरी बेटी को बहू बनाएंगे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया आप तैयार हो जाओ, इजाजत दे दो, मैं अपने बेटे के साथ तेरी बेटी का निकाह करूंगा। और तारीख गवाह है मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो सुनो, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे का निकाह उस लड़की के साथ में किया और उसी लड़की के नस्ल से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जैसे अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह वाले पैदा हुए। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, लड़की के अंदर में सोमो सलाद देखो, दीनदारी देखो, दीनदारी है कि नहीं है, इंशाअल्लाह नेक बीवी मिल जाएगी, उसका कदम तेरे घर में पड़ेगा, अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। इंशाअल्लाह अमल करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ खूबसूरती मत देखो, सिर्फ खूबसूरती को नहीं देखना है, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कोई हुस्न जमाल देखता है, कोई मालो ज़र देखता है, पैसा देखता है, और कोई हसब नसब देखता है, और कोई ख़ानदान देखता है, कोई खूबसूरती देखता है। तो तुम दीनदारी को तरजीह दो, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो, चाहे वो लड़के का रिश्ता हो चाहे वो लड़की का रिश्ता हो। इस्लाम ये नहीं है सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम इस्लाम नहीं है, सिर्फ रोजा रख लेने का नाम ईमान इस्लाम नहीं है। इस्लाम क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। नमाज पढ़ते तो रोजा भी रखो, रोजा रखते हो तो अल्लाह ने दौलत दिया, ज़कात निकालो, ज़कात निकालो, अल्लाह दौलत दिया, हज करो और कुर्बान जाओ। सुनो सुनो, माँ बाप की खिदमत भी करो, बीवी के साथ अच्छा सलूक भी करो, बच्चों की अच्छी तरबियत भी करो, और सुनो पड़ोसियों का ख्याल भी करो। अब एक प्यारी हदीस मैं आपको सुनाऊं, इंशाल्लाह सुनेंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। बड़ी प्यारी हदीस मेरे बच्चों सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के मजमा में बैठे हैं, आपने फरमाया ओ कसम अल्लाह की वो मोमिन नहीं है। साहबा लरस गए, या रसूल अल्लाह कौन मोमिन नहीं है, कौन मुसलमान नहीं है? तो एक मरतबा फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला युमिनु, वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है। 3 मरतबा फरमाया वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है। सहाबा लरस गए, सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह कौन मोमिन नहीं है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसके हाथ और जबान से उसका पड़ोसी परेशान रहे वो मोमिन नहीं है। पढ़ो नमाज, वो मोमिन नहीं है। मेरी माँ बहनों तुम भी सुनो, पड़ोसी को गाली दी वो, सतावो, वहां परेशान कर वो, अल्लाह को ये पसंद नहीं है। मेरी माँ बहनों, मेरी माँ बहनों पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। ये जो जबान, ये देखो, ये जबान को देखते हो, एटा की बोलो जुहा में की बोले ना, जीभा ना, देखो ये बहुत मुलायम है, ये बहुत मुलायम है, लेकिन अल्लाह की हिकमत देखो, 32 ताला के अंदर अल्लाह इसको रखा है। 32 ताले के अंदर में ये है जबान, 32 ताला। दांत लकीज है, अरे ताला से ना 32 दांत क्या है?
अरे ताला है, इस 32 ताले के अंदर में अल्लाह ने जबान को रखा है, जबान को रखा है कि जबान को संभालो। जो खामोश रहा वो निजात पा गया, जो खामोश रहा वो फलाह पा गया, जो खामोश रहा वो कामयाब हो गया। इसलिए मेरी माँ बहनों, झगड़ा नहीं करिस, कहा को गाली ना दिस, कहारो गिबत ना करिस। अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद करो। मरना है, मरोगे, कुर्बान जाओ, अल्लाह पूछेगा वहां क्या जवाब दो। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह वो मेरा अल्लाह है, वो मेरा अल्लाह है जो हमें पैदा किया, जिसने हमें पैदा किया वो अल्लाह है। जो हमें खिलाता है वो अल्लाह है, जो हमें सुलाता है वो अल्लाह है, जो हमें सुलाकर फिर जगाता है वो अल्लाह, जो हमें लिबास पहनाता है वो अल्लाह, वो अल्लाह। बीवी जैसी नेमत दी, औलाद जैसी नेमत दी, माँ जैसी नेमत दी, बाप जैसी नेमत दी और दौलत जैसी नेमत दी। दुनिया की हर एक नेमत को अल्लाह ने मेरे ऊपर निछावर कर दिया। फिर वही अल्लाह एक दिन मौत देगा, मौत देगा, अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरे बच्चों सुनो, मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? तो की क्या वो समसम मोबाइल में दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, उस सवाल का जवाब की तैयारी करो। अल्लाह के सामना करना है, अल्लाह के सामने होना है। आज तो आलम यह है कि मेरा कोई भी काम, हम लोगों का, बाज लोगों का, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो समाज के अंदर में गलत रस्में हैं। लगता ही नहीं है कि ये मुसलमान का ये क्या कहते हैं कि जश्न है, कि किसका जश्न है। हर जुल्म करने वाला जालिम है और हर जालिम अल्लाह का मुजरिम है, अल्लाह का मुजरिम है। अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा। अरे बेटी वाला वो तो मजबूर है, जवान बेटी सर पर बैठी है। पूछो जाकर उन बापों से जिनके सर पे जवान बेटी बैठी हो, उन भाइयों से जाकर पूछो जिनके सर पे जवान बहन बैठी हो। अरे बाप रात में सोता है, नींद नहीं आती। हाँ, तुम्हें एहसास होगा जब तुम बेटी वाला बनोगे, बेटी का बाप जब बनोगे तब तो तुम्हें एहसास होगा। आज 3 लाख 2 लाख इधर जहेज चलता कि नहीं चलता? इधर चलता है, चलता है। बुलेट। मुसलमानों तौबा करो, मेरे बच्चों तौबा करो। देखो एक बात याद रखना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं बना। एक बात याद रखना, हलाल कमाओ, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, माँ को खिलाओ, बाप को खिलाओ, बीवी को भी खिलाओ, बच्चों को भी खिलाओ और कुर्बान जाओ। हराम कमाओगे इसमें नुकसान के अलावा फायदा नहीं है। एक तो यह है कि तुम हराम कमा के लाओगे, बीवी को खिलाओगे, बच्चों को खिलाओगे, माँ बाप को खिलाओगे, इसका हिसाब बीवी नहीं देगी, तेरे बच्चे नहीं देंगे, तेरे माँ बाप नहीं देंगे। इस पैसे का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा, अजाब तुम्हें सहना पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चों 100 रुपए कमाओ, हलाल कमाओ, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह उसी 100 रुपए में इतना बरकत देगा कि तुम बाग बाग हो जाओ। बेटी वाले से जहेज नहीं लेना, बेटी वाले से जहेज गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज खिलौना खरीद कर। मेरी बेटी छोटी थी ना, बेटी जब छोटी रहती है तो बाप कुछ ना कुछ खरीद के देता है ना भाई। अबे देता है ना भाई, बोलो भाई, देता है ना। बाजार गया, मेला गया, बेटी को लेकर गया, छोटी बच्ची है, बा मी एटा 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 मोटर कार लो, बाप खरीद दिया। बा एटा लूं, बाप खरीद दिया। बा एटा खिलौना लूं, बाप खरीद दिया। गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज खिलौना खरीद कर। जारी है यारो सिलसिला तिजारत
मोहब्बत का सिलसिला बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर। एक बात याद रखो, 3 लाख बेटी वाले से लिए, उस बच्ची को पता चलेगा ना जो तुम्हारी बीवी बनेगी कि मोर बा से 3 लाख टका लिए ही, पता चलेगा ना, पता चलेगा। वो लड़की मजबूर है, शादी कर लेगी, शादी कर लेगी, सुनो तुम्हारी बीवी बन जाएगी, वो दिल से इज्जत करेगी। अरे दिल से इज्जत करबे, खिदमत करबे, पा दबावे, बदन दबावे, माथा दबावे, नट्टी दबा दे तो जा, झमेला खत्म है गई। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। और सुन लो मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी बेटियों सुनो, मेरी बच्चियों सुनो, मेरी बहनों सुनो, जो लड़का जहेज मांगबे वहार संगति बिहानी को अरे शादी लड़का के साथ किया जाएगा कि डकैत के साथ किया जाएगा? शादी लड़के के साथ में करना है कि भीख मंगा के साथ कीजिएगा? जहेज जो मांग कर लेता है, हम उसका नाम रखे हैं इंटरनेशनल फकीर।